सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति जितना हम इस पर अवगाहन करते हैं वेदों के ज्ञान का और अपने इस दिव्य जीवन के उत्कर्ष के लिए प्रभु की जो आज्ञा है, प्रभु का जो हम सबके लिए उपदेश है, उसको आत्मसात करते हुए जब जीवन को जीते हैं तो निसंदेह हमारा और इस संसार का अत्यंत कल्याण होता है। प्रभु का स्मरण हम करते रहें और प्रभु के स्मरण से हमारे अंदर की पवित्रता बढ़ती जाती है। हम निरंतर अपने योगक्षेम के लिए और इस संसार के लिए जो मर्यादित है, जो अनुशासित है, व्यवस्थित है, उन कर्मों को ही हम करते हैं और अमर्यादित, अव्यवस्थित, असंयमित कर्मों को नहीं करते हैं। संसार वासना संग्राम का कुरुक्षेत्र बना हुआ है। यहाँ की जो भोग विलासिता है या भोगों के प्रति जो अधिक रुचि है, अधिक उसके प्रति आकर्षण है, उससे एक एक हमको कदम जीतना पड़ता है। एक एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको बहुत ही अनुशासित और धर्मयुक्त जीवन जीना पड़ता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में 24वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग 3 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था। आगे चौथे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम क्रतुयन्ति क्षतयो योग उग्रा शुषाणासो मिथो अर्णसातौ संयद्विषो अविरंत युद्मा आदिन्नेम इंद्रयन्ते अभीके। बहुत सुंदर बात कही कि हे तेजस्विन प्रभो, शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त होने वाले मनुष्य योगे आपकी प्राप्ति के निमित्त क्रतुयन्ति, यज्ञादि कर्मों की कामना वाले होते हैं, कल्याणकारी कर्मों की कामना वाले होते हैं। मिथा, परस्पर ज्ञान जल की प्राप्ति के निमित्त भी ये यज्ञादि कर्मों की कामना करते हैं। जब प्रजाएं शत्रुओं से समन्तात घिर जाती हैं तो उन वासना रूप शत्रुओं से युद्ध करने के लिए ये नेमे कई सौभाग्यशाली लोग शीघ्र ही संग्राम में उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की कामना वाले होते हैं। प्रभु द्वारा ही तो ये संयमों में विजयी प्राप्त करते हैं, अर्थात संयम से युक्त होकर के संग्राम में अपने आप को विजेता बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि संसार भौतिक जहाँ सुखों की भरमार है, ऐसे संसार में व्यक्ति अपने सुसंस्कार से युक्त होकर के, अपने विचार का परिष्कार करके, व्यवहार का परिष्कार करके, निर्लेप निर्द्वंद्व निरहंकार बन करके यदि जीवन जीता है तो उस प्रभु की शक्ति के ही माध्यम से उसको ऐसा सामर्थ्य मिलता है। तो प्रभु प्राप्ति के निमित्त तथा ज्ञान प्राप्ति के निमित्त यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होना आवश्यक है और बिना इसके हमको ऐश्वर्य भी नहीं मिलेगा, हमको संग्राम में विजय भी नहीं मिलेगी और हम पराजित हो जाएंगे।
अपने कर्तव्यों का यदि ठीक ठीक निर्वहन नहीं हम करते हैं तो हम पराजित हो जाते हैं। हम पराजित ना हो, हम विजयी को प्राप्त हो, हम अंदर के और बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले बने। इसके लिए यज्ञीय जीवन जीने की शिक्षा दी है कि प्रभु का स्मरण करें और यज्ञमय जीवन जिए। तो इस संसार के विकट संकट में, इस भवसागर में पार हमको यदि होना है, ऐसा विचार आता है, तो इससे पार होने का एक बहुत ही सुंदर उपाय है कि यज्ञमय जीवन जिए, यज्ञ भावना से युक्त होकर के, कल्याणकारी भावना से युक्त होकर के जीवन जिए तथा प्रभु का स्मरण करते रहें। इससे वासना रूपी जो संग्राम है इसमें हम विजयी बनते हैं। प्रभु का स्मरण ही हमें विजयी बनाता है। और 5वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि उपासना से संपर्क तक। ओम आदिदद्धा नेम इंद्रिय यजंत आदित्वंक्ति पुरोडासम रिरिच्यात आदित सोमो विपपृच्छात सुष्वीनादि जुजोष वृषभम यजध्यई। ये कहा कि इस वासना के संग्राम का जब आरंभ होता है तो आत तभी निश्चय से कई सौभाग्यशाली लोग इंद्रियम यजन्ते, उस शक्ति के पुंज इंद्रियम वीर्यम बलम, प्रभु का स्मरण करते हैं और तभी आप जो है अपना ठीक परिपाक करने वाला यह साधक मस्तिष्क को प्रेरिच्यात, सब अशुभ विचारों से रिक्त करते हुए पवित्र भावना करता है और पवित्र कर्मों में संलग्न हो जाता है। प्रभु की उपासना के समान जीवन को पवित्र करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। प्रभु का सुमिरन ही पवित्रता की कुंजी है, सफलता की कुंजी है। इसलिए ऋषियों ने जप की बड़ी ही महिमा गाई है। ओंकार का जप, गायत्री का जप, सावित्री का जप जब हम करते हैं या उस परमात्मा के अनेक नाम हैं, उन नामों का जप करते हैं और उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, तो स्वतः ही हमारे अंदर से जो वासना है, जो हमारे अंदर की संकीर्णता है, जो बुरे विचार हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो व्यक्ति के उत्थान की प्राप्ति भी उसको नहीं हो सकती है। उत्थान में उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि ज्ञान युक्त व्यवहार उसका नहीं है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होती है वही इस वेद रूपी ज्ञान को प्राप्त करता है। और विद्या जो सबसे संपन्नता को प्राप्त कराने का साधन है, सबसे उत्तम साधन है विद्या, सबसे उत्तम साधन है ज्ञान। और ज्ञान उस भगवान के प्रति हो जाए तो इस संसार का सामान हमको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, अपनी ओर हमको बुला नहीं सकता। हम क्योंकि उस परमात्मा का जो स्वरूप है उसका गुणगान, उसका ध्यान करके हमेशा आनंद में रहते हैं। इसलिए प्रभु की उपासना के समान जीवन को पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आतइव इस मस्तिष्क के पवित्र होने पर यह सौम्य स्वभाव का पुरुष असुष्वीन यज्ञ आदि न करने की भावना को विपपृच्छात, अपने से पृथक करता है, अर्थात यज्ञी जीवन हो जाता है। जो व्यक्ति अयजनशील होता है, अकल्याणकारी कर्मों में लगा होता है, अभद्र में संलग्न होता है, लेकिन जब प्रभु के संपर्क में आता है, प्रभु की कृपा दृष्टि उसके ऊपर होती है, तो उसका जीवन यज्ञी हो जाता है, उसका जीवन महनीय हो जाता है, शोभनीय हो जाता है और अनुकरणीय अनुसरणीय हो जाता है। इतना महान उसका व्यक्तित्व होता है। तो जब अयज्ञीय भावनाओं को दूर करने के बाद यह वृषभम यजध्यई, उस शक्तिशाली प्रभु का यजन करने
के लिए जो जोश प्रीति वाला होता है, जो प्रीतो, उस प्रभु के साथ संपर्क को प्राप्त करता है। कुछ ही लोग शक्तिशाली प्रभु का उपासन करते हैं और वे मस्तिष्क को कुविचारों से शून्य कर पाते हैं, अयज्ञीय भावों को अपने से पृथक कर पाते हैं, उस शक्तिशाली प्रभु का संपर्क प्राप्त करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति का जैसा मन होगा वैसा ही उसका वचन होगा और वैसा ही उसका कर्म होगा। तो यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे मन में एक बार भी कोई ऐसा गलत विचार नहीं आए, कुविचार नहीं आए, क्योंकि सब अनर्थों का मूल क्या है, सब पापों का मूल क्या है? तो सब पापों का मूल, वासना का मूल है विषयों का अभिध्यान, विषयों का चिंतन। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जो कुछ भी आकर्षण इस संसार का हमको आकर्षित करता है, सुंदर रूप, युवा हो या युवती हो, या धन दौलत का, या खान पान का, या यश कीर्ति का, ऐश्वर्य का, अलग अलग सबके आकर्षण के केंद्र हो सकते हैं। लेकिन इन आकर्षणों से बचने का उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि अपने मन की मलिनता को हम साफ करें, उसमें पवित्रता का आधान करें, शुचिता का आधान करें। ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा नित्य स्वाध्याय से, नित्य ध्यान से, नित्य योगाभ्यास से, प्राणायाम से और नित्य सत्संग से। गुरुजनों का आदेश, उपदेश, संकेत, संदेश हम जब आत्मसात करते हैं तो रोज 2-4 शब्दों पर हम चिंतन करें और उन शब्दों को अपने स्वभाव में उतारने का प्रयास करें, तो निसंदेह हमारा जीवन हर प्रकार से उत्तम होगा। हम इस संसार के सभी जो हमारे लिए अकल्याणकारी चीजें हैं उनसे हम बच पाएंगे और यह अत्यंत ग्रहण करने के योग्य है। और प्रभु की प्राप्ति के लिए सोम का सेवन करना, इंद्रियों का जय करना अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो ये छठा मंत्र बहुत ही सुंदर है, मैं इसको आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम कृणोत्यस्मै कृणोत्यस्मै वरिवो य इत्थेन्द्राय सोम मुषते सुनोति
सध्रीचीनेन सध्रीचीनेन मनसा विवेनन् मनसा विवेनन् समित्सखायं कृणुते समत्सु समित्सखायं कृणुते समत्सु। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त का 6ठा मंत्र है यह। ओम कृणोत्यस्मै वरिवो य इत्थेन्द्राय सोममुषते सुनोति सध्रीचीनेन मनसा विवेनन् समित्सखायं कृणुते समत्सु। ओम कृणोत्यस्मै वरिवो य इत्थेन्द्राय सोममुषते सुनोति सध्रीचीनेन मनसा विवेनन् समित्सखायं कृणुते समत्सु। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि यह जो अस्मै इंद्राय, इस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के लिए था, वास्तव में सचमुच वरिवह पूजा को कृणोति करता है, वह उषते सदा हमारे हित की कामना वाले प्रभु के लिए सोमम सोम को सुनोति अपने अंदर उत्पन्न करता है। इस सोम का, इस वीर का रक्षण करते ही या इसका रक्षण करने से हमारे अंदर ज्ञान दीप्ति का आधान होता है और ज्ञान दीप्ति होकर प्रभु की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान से युक्त हमारे सारे कर्म होंगे तो यह सध्रीचीनेन मनसा सह अंचति, अर्थात प्रभु के साथ विचरने वाले मन से अविवेनन, हमारे हित की कामना से कभी पृथक न होने वाले तम इत उस प्रभु को ही समत्सु, इन जीवन संग्रामों में सखायम मित्र कृणुते करता है। इस प्रभु की मित्रता के द्वारा ही हम हर प्रकार से अपने जीवन को प्रकाशित कर पाते हैं और प्रभु की मित्रता ही तो वास्तव में हमको संग्रामों में विजय दिलाता है। यदि हम प्रभु की मित्रता को प्राप्त कर लेते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में हम शत्रुओं का धर्षण करने वाले बन जाते हैं। शत्रु जो हमारे लिए पल पल घातक होते हैं, चाहे काम के रूप में, वासना के रूप में
या बाहर जो हमारा अहित चाहते हैं, हमारे उत्कर्ष को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे शत्रु भी हमसे पराजित हो जाते हैं जब हम प्रभु को अपना मित्र मान लेते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। तो हम अपने मन को भी नियंत्रण करें, और उस मन के ऊपर नियंत्रण का उपाय क्या है? तो योगाभ्यास, प्राणायाम, प्राणायाम आदि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, महर्षि पतंजलि जी ने जो ये 8 अंग बताए हैं, अष्टांग योग, अष्टांग योग का पालन करें और मन बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। इसके द्वारा, प्राणायाम आदि के द्वारा विषयों से विनिवृत्त अपने आप को करके प्रभु के साथ हम मिलेंगे, प्रभु से ज्ञान को प्राप्त करेंगे और इस प्रभु की मित्रता को पा सकेंगे। समीचीन मन ही हमें प्रभु का संपर्क प्राप्त कराता है। तो मन की साधना के लिए भी हमको अत्यंत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। मन यदि हमारा व्यवस्थित है, मन पर यदि हमारा पूरा नियंत्रण है, तो निसंदेह हमारा जीवन और यह जगत कल्याण से भर जाता है। यदि मन की हम पराधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात मन का ही कार्य करते हैं, तो मन यदि हमारा विषयों में लगा है, विषयों में फंसा हुआ है, तो मन यदि ठीक नहीं है तो हमारा कर्म भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मन की मलिनता को दूर करके मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो जो कहा है, उसमें बिल्कुल सत्य बात है कि मन की यदि साधना हम नहीं करते हैं, मन को यदि नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, तो ये हमारे लिए और इस संसार के लिए अत्यंत घातक है। मन की पवित्रता, शुचिता के लिए आवश्यक है कि हम प्रभु की भक्ति करें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें और इस संसार में अनासक्त भाव से विचरें, अनासक्त भाव से अपने कार्यों का संपादन करें, अपने कर्तव्य भाव से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से यदि हम जीवन को जीते हैं तो शत्रु शोषक बल की हमको प्राप्ति होती है। विषय व्यावृत्त जो मन है, जो विषयों से घिरा हुआ मन है, वो प्रभु को कभी भी निसंदेह प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। विषयों से आवृत जो ढका हुआ मन है, उससे ऊपर उठ करके ही हम उसकी मित्रता पा सकते हैं। और उससे यदि हम दबे हैं, काम क्रोध लोभ मोह से दबे हैं, वासना से दबे हैं, तो कभी भी उठ नहीं सकते, शत्रुओं का विनाश नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर 7वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि या इंद्राय सुनवत सोम मध्य पचात पक्तिरुता भिर्जाति धानाः प्रतिमनायो रुचथा निहर्यन्तस्मिन् तदत् वृष्णम सूक्ष्ममिन्द्रः। ये बात कही कि उस प्रभु की प्राप्ति के लिए आज सोमम सुनवत, सोम का सवन करता है, इस सोम से ज्ञानाग्नि को दीप्त करके प्रभु का दर्शन करता है। भक्ति ही जो 5 ज्ञानेंद्रियों से होने वाले 5 जो ज्ञान के ओदनों को पकाता है। पंचोदनः पंचधा विक्रमताम उत, और इन ज्ञान ओदनों के परिपाक के साथ धानाः जो धारण शक्ति है, धारण शक्तियों को भृंजाति ही परिपक्व करता है। इन मनायोः विचारशील पुरुष के मन विचार पूर्वक कर्मों के करने वाले के उच्चस्थानी स्तोत्रों को प्रतिहर्यन चाहता हुआ वह प्राप्त होता है। इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु है, तस्मिन उस उपासक में वृष्णम सब सुखों का वर्षण करने वाले, सूक्ष्मम
शत्रु शोषक बल को दधा धारण करते हैं। कहने का आशय क्या है कि प्रभु प्राप्ति के लिए यदि हम पुरुषार्थरत हैं, उद्यमशील हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि सोम का सेवन करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, वीर्य का रक्षण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरी बात, ज्ञान उदनों का परिपाक करें, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम सदा उद्यत रहें और धारणात्मक कर्मों को करने वाले हों। प्रभु हमें शत्रु शोषक बनाएंगे, ऐसा बल हमको प्रदान करेंगे। तो यह मंत्र जो हमको शिक्षा दे रहा था